122 तक के सवाल को 1 से लेकर के 122 तक के सवाल को हमने सॉल्व करा। ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे दशमलव भिन्न, जिसको हमने 4 भागों में 4 पार्ट में ख़त्म करा। अब ये 123 से आगे हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे। ये पार्ट 5 जो है विविध पे आधारित, यानी ये मिसलेनियस क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए एक एक करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो 123 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न इतना के समान नहीं है, यानी 4/11 नहीं होता इसमें से। तो इसको अगर हम 16 से काटते हैं तो 4, इसको भी 16 से काटते हैं 11, तो ये भी हो गया 4/11। नहीं है वाला पूछ रहा है वाला नहीं, तो ये तो है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको काटते हैं, देखते हैं। 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5, इसको 5 से काटते हैं तो ये हो गया 4, इसको 5 से काटते तो ये हो गया 11, यानी कि ये हो गया 4/11। ये भी बराबर ही है, समान ही है। चलिए इसको काटते हैं। ये 84। इसको 6 से 7 से काटेंगे तो 4 से काटते हैं तो 21, यानी 21 से काटते हैं तो ये हो गया 4, इसको 21 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 होगा, नहीं 9 भी नहीं होगा, यानी ये 21 से कटेगा ही नहीं। तो यानी कि ये कट ही नहीं रहा है, तो इसको छोड़ देते, नहीं काटते। अब इसको काटते हैं 8 से तो ये हो गया 4, इसको 8 से काटते हैं 11, यानी ये हो गया 4/11। यानी ये सब तीनों इसके समान है। समान कौन नहीं है, तो ये 3 नंबर का ऑप्शन जो है समान नहीं है। 3 नंबर का ऑप्शन क्या है, 84/209, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही जवाब। 124 नंबर सवाल है, यदि x 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक इतना है, यानी ये x का मान है 1 2 3 4 5 दशमलव के बाद 5 अंक तक, तो x यानी इसमें से x किसके लिए सही है, तो 1 2 3 4 5 दशमलव के 5 अंक तक ये भी है, इससे x बड़ा है तो ऑफकोर्स बड़ा है, ये तो सही कंडीशन सही है। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 अंक तक है, तो इसके बराबर तो नहीं है x, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसमें देखते हैं इसके बराबर तो ये कतई नहीं है। क्यों, 1 2 3 4 5 अंक, इसमें भी देखते हैं 1 2 3 4 5 अंक, तो 5 अंक तक लेते हैं, तो ये 5 है तो ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 7 9 9 1 के बराबर तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन बराबर में दिया, इसलिए ये इसके कंडीशन के अनुसार ये भी ऑप्शन नहीं है। इसमें देखते हैं 5 अंक तक, तो 1 2 3 4 5 अंक तक है ये, तो इसको हटाना है, तो ये 5 या 5 से ऊपर है तो ये हटेगा तब जब ये 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 9 1 10, फिर ये भी 10 0, फिर ये भी इसमें जाके जुड़ जाएगा 10, ये भी 0, एक बाकी इसमें चल जाएगा 10, ये भी 0, ये हो जाएगा 8, तो यानी कि इसके बराबर तो है x, तो ये ऑप्शन सही है। इधर वाले भी चेक कर लेते हैं। तो इधर वाले बोल रहा है कि ऑप्शन जो है ये वाला 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको, इसको हटाते तो यहाँ हो जाएगा 1, तो 1, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1, तो ये 0 0 0 है, तो यानी ये जो अंक है इससे छोटा है, यहाँ लिखा भी है ये x जो है इससे छोटा है, तो यानी ये कंडीशन भी पूरा कर रहा है। इधर वाले भी कंडीशन भी पूरा कर रहा है, इधर वाले भी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। 125 नंबर सवाल है, यदि x 5 दशमलव स्थानों तक, ये 5 दशमलव स्थान तक है, तो सेम उसी तरह का है, उसमें था यहाँ 8, इसमें है 7, तो x का अंतराल, इसमें से कौन अंतराल सही है, तो 5 अंक तक लेते हैं, तो 1 2 3 4, ये तो 4 अंक तक है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा कतई नहीं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 अंक तक लेंगे, तो ये 5 को हटाना पड़ेगा, ये 5 हटेगा तो ये 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 का 0 और फिर 1 इसमें चल जाएगा, फिर ये भी 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 ऊपर, फिर ये 0 ये ऊपर, फिर ये 0 1 ऊपर, यानी ये हो जाएगा 7, तो इसके बराबर तो ये x है, यानी कि इतना पूर रहा है ये, तो इसके बराबर है, तो बराबर का चिन्ह है, ये कंडीशन पूरा कर रहा है। इधर वाले चेक करते हैं 1 2 3 4 5 अंक तक लेते हैं, तो ये हट जाएगा, ये हटेगा तो ये 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1, 7 0 0 0 1, ये इससे इससे ये कम है, तो यहाँ तो लिखा है x इससे कम है, लेस देन है, यानी ये कंडीशन भी पूरा कर रहा है, तो इसलिए 2 नंबर इसका सही जवाब होगा।
126 नंबर सवाल है 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर। 3/8 है, इससे छोटी है तो इसको इधर लिखना, छोटी संख्याओं को इधर लिखते हैं। तो माइनस ये दोनों का अंतर जो है 1/5 है। तो ये x का मान निकालना है, तो स्थान बदल देते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है। तो 3/8 माइनस ये स्थान पे आ जाएगा ये, और ये चल जाएगा उसके स्थान पे x। अब ये दोनों का लघुत्तम हो जाता है 40, इस इसमें भगा देंगे 5, 5 गुना इसको करेंगे 15, माइनस इस इसमें भगा देंगे 8, 8 को इससे गुना करेंगे तो 8 बराबर x। यानी x बराबर लिख सकते हैं 15 में से 8 गया 7/40, यानी x का मान हो गया 7/40। तो 7/40 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3। 127 नंबर सवाल है एक भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है। यानी कि उसका अंश x है तो उसका हर इससे 5 अधिक, तो x + 5। यदि अंश को 4 से गुना कर दिया जाए, यानी इसको 4 से गुना कर दिया जाए और हर को 3 से और नीचे वाले को 3 से, तो ये कन्वर्ट होकर के हो जाता है 1/2। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 15 बराबर 1/2। कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x बराबर, इससे इसको गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा 3x + 15। इससे कोई इधर लाते तो माइनस हो जाएगा, तो 8x में से 3x माइनस हो जाएगा तो ये होगा 5x बराबर 15। 5 से कट जाएगा 3 बार में, यानी x बराबर हो गया 3। तो बोल रहा है मूल भिन्न तो ये था x/x + 5, तो x का मान है 3 + 5 8, यानी कि 3/8। तो 3/8 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 1। 128 नंबर सवाल है जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो इतना प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या होगा। कोई एक धनात्मक भिन्न है, इसके वर्ग में 2 जोड़ते हैं तो ये भिन्न हो जाता है 4/1/4। तो ये x का मान निकालना है, तो यानी x² + 2 बराबर 4 दूनी 4 चौके 16 1 17/4। 4 से सम में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² + 8 बराबर 17। ये 4 कट जाएगा क्योंकि 4 से गुना कर दिए सम में। अब ये हो जाएगा 4x² बराबर 17, ये 8 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9, यानी x² बराबर 9 ये इधर गुना में है 4, इधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर ये इधर रूट आ जाएगा तो √9/4, यानी x बराबर 9 और 4 का रूट निकालेंगे तो 3/2, यानी x का मान हो गया 3/2। इसको हम पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 1.1/2 होता है, तो 1.1/2 1.1/2 ऑप्शन 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। तो 129 नंबर सवाल है 3 भिन्न संख्याओं का योग है इतना, जिनमें से एक है इतना, यानी एक है इतना, जबकि अन्य 2 के बीच अंतर है इतना। तो एक को मान लेते हैं x, तो दूसरा हो जाएगा x + 3/4 है। ये पहला संख्या दिया हो, ये पहला हो गया, दूसरा नहीं मालूम, दूसरा को x मान लेते, तो तीसरा इतना ज़्यादा होगा, तभी इन दोनों का अंतर इतना होता है, तो x में इतना जोड़ दिए। अब ये तीनों भिन्न को जोड़ने के बाद बोल रहे तीनों भिन्न का योग होता है 5, तो ये हो गया 5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते तो 2 गुना 1 करते हैं तो 2 और 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस इसको भी एक साथ लिख लेते हैं 3/4 प्लस x और x हो जाएगा 2x बराबर 5। इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपको, इधर जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 4, इसमें इसको भगा देंगे 2 और 2 के इसमें 6 प्लस इसमें भगा देंगे 1, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 प्लस 2x बराबर 5। तो 2x बराबर 5, 2x बराबर 5, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 6×3 9/4 माइनस 9/4। तो 2x बराबर इसको गुना करेंगे 20, अब 20 में से 9 जाएगा तो 11/4। तो x बराबर 11/4, ये 2 इधर जाके भागा हो तो इधर है तो गुना है तो इधर भागा में हो जाएगा, यानी x का मान हो गया 11/8। 11/8 मतलब 1 सेकेंड 11 होगा,
x बराबर 11/8 हो गया, यानी कि पहला भिन्न ये हो गया 3/2, दूसरा भिन्न x है 11/8 और ये तीसरा भिन्न जो है x में 3/4 को जोड़ते हैं, तो यानी 11/8 में 3/4 को जोड़ेंगे तो ये हो गया एलसीएम 8, ये 11 प्लस इसमें भगा देंगे 2 और 2 से गुना 6 यानी 17/8, तो तीसरा भिन्न हो गया 17/8। अब ये सब में बोल रहा है तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी कौन है, तो ये सब में सबसे बड़ी जो दिख रहा है यही दिख रहा है, क्योंकि ये सीधा डबल से भी ज़्यादा है नीचे वाले का, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है 17/8। 17/8 को पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 2.1/8 होता है, तो 2.1/8, 2.1/8 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 2। 130 नंबर सवाल है, इतना का विभाजक ज्ञात कीजिए। विभाजक मतलब क्या बोलता है कि ये जो नीचे में और परिमेय संख्या है ये हर को परिमेय में बदलना है। विभाजक तभी ना भाग लगेगा, तो भाग हम परिमेय संख्या से देते हैं और परिमेय से नहीं, तो यानी कि हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो 2√3 परिमेयकरण करने में सेम उसी संख्या को गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, बस फर्क यही होता है कि जो चिन्ह माइनस में होता है उसको प्लस में लिखते हैं यहाँ पे 2√3 अब बटे 5 + 2√3, ये हो गया a - b × a + b, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो गया 5 + 2√3 बटे a² - b², 2√3 का स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 + 2√3 बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसको इसको स्क्वायर करेंगे 4 है, इसको स्क्वायर करेंगे 3, तो 4 × 12, यानी कि 5 + 2√3 बटे 25 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 13, तो 5 + 2√3, 5 + 2√3 बटे ऑप्शन नंबर 2 में ही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। बोल रहा है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा गया, 4 को केक का इतना भाग मिला, तो 5वां कितना मिला होगा, तो 1/8 + 1/6 + 5/12 + 1/12 और मान लेते हैं 5वां को x मिला, तो सभी के भाग को जोड़ देते हैं तो पूरा एक केक बन के तैयार हो जाता है। अब ये सभी कैल्शियम लेते हैं तो सभी कैल्शियम हो जाएगा 24, इसमें भागा देंगे 3 गुना 1 करेंगे 3 प्लस इसमें भागा देंगे 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 प्लस इसमें भागा देंगे 2 है 2 से इसको गुना करेंगे 10 प्लस इसमें भागा देंगे 2 और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस नीचे में नहीं कुछ है तो 1 से इसमें भगा देंगे 24 और 24 गुना x करेंगे तो 24x बराबर 1, ये 24 उधर चल जाएगा तो ये सब जुट जाएगा 12 4 16, 16 3 19, 19 + 24x बराबर ये उधर चल जाएगा 24, तो 24x बराबर ये 24 है 19 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 19 जाएगा तो 5, यानी x बराबर 5 इधर रहेगा 24 इधर जाके भागा हो जाएगा, तो 5/24 हो गया, तो x का मान 5/24, 5/24 हो गया ऑप्शन नंबर 2 में, यानी 5वें दोस्त को 5/24 भाग मिलेगा उस केक से, क्योंकि x का मान वही निकला, इसलिए 2 नंबर इसका सही जवाब। सवाल नंबर 132 है कि 2/3, 4/6 और 6/9 ये कौन से भिन्न है, विषम भिन्न है कि अलघुकरणीय भिन्न है कि समतुल्य भिन्न है कि तुल्य भिन्न है। तो अच्छा इसको काटते हैं 2 से तो ये हो गया 2/3, यानी कि ये भी हो गया 2/3, इसको काटते हैं 3 से तो ये भी 2 ये भी 3, यानी ये भी हो गया 2/3 और ये 2/3 है, ये सभी एक बराबर ही है, यानी सब समतुल्य भिन्न है, तो समतुल्य भिन्न ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। 133 नंबर सवाल है, किसी दिन के भिन्न 7 मिनट और 12 सेकेंड है, तो एक दिन में कितना सेकेंड होता है, यानी कि एक दिन है उसको घंटा में बदलेंगे 24 से, फिर उसको सेकेंड में मिनट में बदलेंगे 60 से, या फिर उसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे,
बोल रहे 7 मिनट, 7 मिनट को घंटा मिनट सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना प्लस ये 12 सेकेंड ऑलरेडी है। तो यानी ये हो जाएगा आपको 42 420 प्लस 12 बटे इसको इससे गुना करेंगे 24 गुना 60 हो जाता है। यानी इससे इसको जोड़ेंगे तो इस जगह 432 बटे 24 गुना 60 हाँ 8 से कट जाएगा ये 8 पंचे 40 8 चौके 32 54 8 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 3 इसको फिर काट देंगे 18 तिया 54 ठीक 6 से काटेंगे तो ये हो गया 3 इसको काटेंगे तो ये हो गया 10 अब फिर इसको काटेंगे इससे तो ये हो गया 20 यानी ऊपर में 1 बचा नीचे में 10 और 20 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200 यानी 1/200 तो 1/200 ऑप्शन नंबर 3 में है इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। 133 नंबर सवाल पार्ट 5 का अंतिम सवाल था। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता। इस टॉपिक में हम पढ़े हैं दशमलव भिन्न जिसको 5 पार्ट में पढ़े हैं, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक 1 से 133 नंबर सवाल को इसमें हल करे हैं। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है वीडियो 1 नंबर से तो 1 नंबर से वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।